हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अगेन इन दिस चैनल। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने कहा था कवर कर लिया कि कॉन्टिन्यूटी का कुछ लेक्चर हम लोगों ने कवर कर लिया है ऑलरेडी। और उसके आगे हम लोग चलते हैं और जो जिसमें क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट तो जितना देना था उसमें LHL RHL हम लोगों ने सीख ही लिया। कॉन्टिन्यूटी क्या होता है कि LHL इक्वल टू RHL एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन जिस पॉइंट के पास आपको निकालना है उसका। और ये तुम्हारा किसके इक्वल होना चाहिए? ये डायरेक्टली या फिनाइट क्वांटिटी, और ये तीनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर को कवर कर लिया और उसके नेक्स्ट लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए तो बस क्या है, सिंपली आपको क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो इसी के बेसिस पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं नेक्स्ट टाइप का। उसमें क्या बोल रहा है आपको, देखिए बोला है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। क्या बोल रहा है इसमें कि वैसे पॉइंट्स को आपको फाइंड करना है। क्या बोल रहा है? फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये कॉन्टिन्यूटी का पॉइंट नहीं बोला है, ये आपको उस पॉइंट नहीं फाइंड करना है जिस पॉइंट पर ये जो फंक्शन है ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। ये क्या बोल रहा है सिंपली कि आप उस पॉइंट को आप डायरेक्ट बता दो कि वो किस पॉइंट पे क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। अगर आपका डिसकंटिन्यूअस आता है तो जिस पॉइंट के पास भी डिसकंटिन्यूअस आएगा तो उस पॉइंट पे हम बोल देंगे क्या है कि ये डिसकंटिन्यूअस है। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या फिर कोई भी फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूअस होगा और किसी भी पॉइंट के पास आप फाइंड कर रहे हो तो हमको क्या लिखना पड़ेगा वहां पे कि ये जो फंक्शन है यहाँ पे नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि इसके पास वैसा कोई वैसा पॉइंट नहीं है जो ये फंक्शन क्या हो? डिसकंटिन्यूअस हो। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहा है डिसकंटिन्यूटी चेक करने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहां से, ये गिवन है मेरे पास। ठीक है, ये आपको फंक्शन गिवन है तो किस पॉइंट के पास आप चेक करोगे? जिसमें इनइक्वालिटीज हो। क्या है यहाँ पे के पास हम लोग फाइंड कर रहे हैं कि x 2 और यहाँ पर भी क्या है आपके पास 2, तो जो भी इनइक्वालिटीज है उसी के पास हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या है, देखिए क्या आपको क्या चेक करने बोल रहा है कि ये किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन का हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं एट x इक्वल टू 2 पे। अगर मेरे पास अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हुआ तो उसके पास वैसा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि जिसके पास ये क्या हो? डिसकंटिन्यूअस हो, क्योंकि पॉइंट तो आपका सिर्फ 2 और 2 ही बोला है ना। तो अगर इसके पास कॉन्टिन्यूअस मिल गया तो जाहिर सी बात है कि 2 के पास तो डिसकंटिन्यूअस का कोई पॉइंट ही नहीं होगा। अगर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं मिलता है तो हम बोल देंगे कि x इक्वल टू 2 पे क्या है? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए चेक करते हैं कि कॉन्टिन्यूटी क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। हम क्या कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस का चेक कर रहे हैं किस पॉइंट के पास? मेरे पास क्या है? x इक्वल टू 2 पे हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम कि LHL, तो क्या हो जाएगा LHL के लिए? लिमिट x टेंडिंग टू 2। LHL में क्या होता है कि x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव। ठीक है, और fx, तो fx कौन सा लेना है? तो हम लोगों ने सीखा था कि 2 नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव। नेगेटिव के केस में LHL एंड पॉजिटिव के केस में क्या होता था आपके पास? RHL। तो उसमें क्या हो जाएगा कि 2 नेगेटिव है तो ऐसा कौन ऐसा फंक्शन लेना होगा? यहाँ पे आपको दो फंक्शन दिख रहे हैं 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3 अलग अलग पॉइंट के पास। तो ऐसा कौन सा आपको वैल्यू लेना है जो 2 नेगेटिव को सेटिस्फाई करे? तो देखिए हम लोगों ने सीखा था क्या कि LHL के केस में क्या होता है कि वैसा जो भी पॉइंट के पास आप फाइंड कर रहे हो तो x का वैसा वैल्यू देखना है जो क्या है LHL से, मतलब क्या है कि 2 से छोटा हो, या जिस पॉइंट के पास आप देख रहे हो उससे क्या थोड़ा सा छोटा हो। एंड RHL आपको क्या बताता था कि जिस पॉइंट के पास भी आप फाइंड कर रहे हो ना उसका क्या होना चाहिए? थोड़ा सा वैल्यू बड़ा होना चाहिए। मतलब क्या मिला कि अगर आप x इक्वल टू ये पे फाइंड कर रहे हो तो LHL का मतलब है कि x लेस देन ये होना चाहिए, x का वैल्यू ये से, तो x लेस देन ये हो गया आपके पास। और RHL में क्या होता है आपके पास? सिंपली RHL में क्या होता है कि मान के चलिए आपको x इक्वल टू ये पे फाइंड करना है तो हम x का कौन सा वैल्यू लेते हैं? वैसा वैल्यू जो x से क्या हो? बड़ा हो। RHL का मतलब मैंने क्या बताया था? LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट। LHL में क्या होता था कि जिस भी पॉइंट के पास आप निकाल रहे हो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? थोड़ा सा छोटा होना चाहिए उस पॉइंट से। और RHL के केस में क्या होता था? थोड़ा सा बड़ा वैल्यू होना चाहिए था। ठीक है, तो वही हम फाइंड कर रहे हैं। आई होप कि मतलब जितना भी पहले लेक्चर हुआ था आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 नेगेटिव है
तो आपको कौन सा वैल्यू ऐसा लेना पड़ेगा जो x का वैल्यू क्या 2 से छोटा हो। तो देखिए रीड करिए पहले, ये क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या है 2 से छोटा या फिर उसके बराबर है। ये किसका साइन बताता है, इक्वल का। और ये क्या बता रहा है कि x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 से बड़ा है। तो हमको कौन सा वैल्यू लेना है कि x का वैसा वैल्यू लेना है जो क्या है 2 से छोटा हो। तो 2 से छोटा कौन है यहाँ पे, x का वैल्यू 2 से छोटा है यहाँ पे, यानी जो x है वो क्या है 2 से छोटा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2x प्लस 3। ठीक है, इसके बाद क्या होता था 4 h टेंडिंग टू 0 पुट, फिर वही पुराना का पुट, क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2 माइनस एच, क्या हो जाएगा 2 माइनस एच। तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, फिर क्या हो जाएगा x के जगह पर क्या पुट होगा 2 माइनस एच। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस एच प्लस 3। उसके बाद क्या कर दोगे कि h का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा यहाँ से h का वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 3 क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7। आप डायरेक्ट भी देख सकते थे कि आप अगर 2 डायरेक्ट पुट करोगे फिर भी तो 7 आ रहा है ना। तो बट ये क्या है कि आपको एक आपको मेथड से चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो क्या है बोर्ड लेवल। तो आपको तरीके से बनाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ेगा। क्या है आपको हर स्टेप में ये आपको करना ही करना है, चाहे वो LHL हो या फिर RHL हो। ऐसा नहीं कि शॉर्टकट जैसा दिख रहा था 2 को पुट करेंगे ऐसे भी 7 मिल रहा था, तो ऐसा नहीं है, आपको ये स्टेप करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं RHL के लिए, क्या हम चेक कर रहे हैं RHL का। तो देखिए RHL में क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, तो 2 प्लस में क्या हो जाएगा देखिए तो ऐसा वैल्यू लेना है मेरे पास जो क्या हो 2 से बड़ा हो, x का वैल्यू क्या हो 2 से बड़ा हो। और यहाँ पर क्या बता रहा है x ग्रेटर देन 2, यानी कि x का वैल्यू क्या है 2 से बड़ा है। तो RHL के केस में यही हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा आपके पास 2x माइनस 3, फिर क्या करते हैं 4 h टेंडिंग टू 0 पुट x इक्वल टू 2 प्लस h, क्या पुट करते हैं 2 प्लस h। तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ से 2x के जगह पर 2 प्लस h माइनस 3। तो क्या कर देंगे फिर वही h का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 2 2 जा 4 एंड 3 क्या हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा 4, 4 में 3 जाएगा तो 1, क्या हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि आपके पास ये क्या हो गया देखिए LHL कितना आया 7, बट RHL क्या मिल गया आपके पास 1। LHL आपके पास मिला था कितना 7 और RHL में कितना मिल गया आपके पास 1। तो यहीं से दिख रहा है कि सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, जो आपका LHL का वैल्यू था वो RHL के बराबर नहीं आया। वैल्यू ऑफ द फंक्शन पे हमको जाने का जरूरत नहीं है, आप बना भी सकते हो उसको वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो इसके इक्वल है x इक्वल टू 2 पे, या फिर नहीं भी जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यहीं से दिख गया कि LHL और RHL क्या है बराबर नहीं है। तो यहीं से हम लिख सकते हैं सिंस दिस, इसलिए fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ये x इक्वल टू 2 पे क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया। और आपको क्या बोला था कि वैसा पॉइंट आप बता दो कि ये जो फंक्शन आपके पास जो भी फंक्शन हो दिया हो वो डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पर है। तो यहां से हम लोग पहले चेक किए कि कॉन्टिन्यूटी का, तो यहीं से मिल गया कि मेरे पास जो वैल्यू था LHL और RHL का इक्वल नहीं आया। तो वहां से हम लोगों ने डायरेक्टली देख लिया कि कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ। तो कॉन्टिन्यूअस नहीं तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा आपके पास डिसकंटिन्यूअस। और आपको क्या पूछा था यहाँ पे कि कौन सा पॉइंट पे क्या है डिसकंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन जो भी डिसकंटिन्यूअस मिला किसी पॉइंट पर तो हम लोगों ने चेक किया होगा। तो किस पॉइंट पर चेक किया था x इक्वल टू 2 पे। तो x इक्वल टू 2 पे कौन सा फंक्शन मिल गया ये डिसकंटिन्यूअस। तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएगा, इसलिए पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इक्वल टू 2। जो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है आपका क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2 पे। ठीक है यही था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और अलग टाइप का। तो देखिए आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है सिंपली कि थोड़ा सा इनइक्वालिटी में चेंज है
आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपके पास कौन सा डाउटफुल पॉइंट है। हम लोग डाउटफुल पॉइंट किसको बोलते हैं, जो इनइक्वालिटीज में एक से ज्यादा बार रिपीट हो। क्या हो, एक से ज्यादा बार रिपीट हो। तो देखिए जीरो क्या एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ है, जीरो, और कहीं पर जीरो मिल रहा है नहीं, तो ये आपका डाउटफुल पॉइंट नहीं होगा। 1/2 कितने बार रिपीट हुआ, एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 तीनों जगह पर रिपीट हुआ, तो ये आपका एक डाउटफुल पॉइंट मिल गया। ठीक है, 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार, और कहीं पर है नहीं, तो ये आपका डाउटफुल पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपली क्या देखें हम लोग कि जो भी वैल्यू, जो भी इनइक्वालिटीज में x का वैल्यू होगा, एक तरीके से मान के चलिए अगर एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो ऐसे वैल्यूज को क्या बोला जाता है, डाउटफुल पॉइंट। तो यहाँ पर सिंपली दिख रहा है कि ये 1/2 ही है जो मोर देन 1 बार रिपीट हुआ, तो हम डायरेक्ट 1/2 पे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमको 0 पर और 1 पर 1 पे भी हमको चेक करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं, क्योंकि ये मोर देन 1 बार रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं हम कि आपके पास क्या है कि ये गिवन है। ठीक है, हमको चेक किसके पास करना है, 1/2 पे। तो कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2 पे हम x इक्वल टू 1/2 पे इसका कॉन्टिन्यूटी का चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहला काम वही LHL के लिए क्या होता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 नेगेटिव, 1/2 नेगेटिव, LHL में मैंने बताया। और फंक्शन का कौन सा वैल्यू लेना होगा आपके पास, जो x का वैल्यू 1/2 से क्या हो, छोटा हो। तो यहाँ पे देखना आपको कि ये x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 से बड़ा या फिर बराबर हो, और ये क्या बता रहा है कि ये जो वैल्यू है 1/2 क्या है, छोटा है। कौन छोटा है, सिंपली समझिए कि 1/2 क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा है, x से बड़ा है। तो 1/2 x से बड़ा है तो x तो जाहिर सी बात है छोटा होगा। 1/2 दूसरा कोई आदमी बड़ा है तो जो पहला आदमी वो तो छोटा ही होगा ना। वही बोल रहा है कि 1/2 क्या है, ये बड़ा है तो x क्या है, छोटा है। तो सिंपली वही समझिए कि x का वैल्यू 1/2 से क्या बोल रहा है, यहाँ पे छोटा है। तो आपको कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, x का। फिर वही काम 4 h टेंडिंग टू 0 पुट x इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम, 1/2 माइनस h, 1/2 और माइनस h क्या हो जाएगा, यहां से देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा, x की जगह पे 1/2 माइनस का h, 1/2 माइनस का h। अब h का वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करते तो क्या हो जाएगा आपके पास 1/2, और जैसे ही आप लिमिट का वैल्यू पुट करोगे लिमिट लिखना बंद, वहां से लिमिट लिखना बंद। अब इसके बाद फिर चलते हैं हम फॉर RHL के केस में क्या हो जाएगा कि आपको वैसा फंक्शन का वैल्यू लेना पड़ेगा जो 1/2 से क्या हो, बड़ा हो। पहले आप देख लीजिए ये क्या है, x इक्वल टू 1/2, 1 के बराबर है। ठीक है, 1/2 एग्जैक्टली 1/2 है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, x जो है क्या है, 1/2 से बड़ा है, और आपको बोला भी क्या है कि x का वैसा वैल्यू लेना है जो 1/2 से क्या हो, बड़ा हो। तो राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, x टेंडिंग टू 1/2 प्लस, प्लस का मतलब क्या है कि 1/2 माइनस का मतलब क्या होता था, छोटा, प्लस का मतलब क्या है, थोड़ा उससे बड़ा। कितना बड़ा, वो h की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने फर्स्ट क्लास में इंट्रो दे दिया था। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस x। ठीक है, फिर क्या कर देना है, वही काम 4 h टेंडिंग टू 0 पुट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस है तो 1/2 का प्लस h क्या हो जाएगा यहाँ से, फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस x के जगह पे 1/2 प्लस h। अब h का वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो क्या मिल जाएगा आपके पास, देखिए h का वैल्यू पुट करोगे 0 तो वो तो 0 बन गया, 1 में 1/2 जाएगा तो 1/2। ये आपके पास क्या मिल रहा है, देखिए 1/2, यहाँ पर भी क्या मिल रहा है आपके पास 1/2। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि आपका जो वैल्यू है LHL एंड RHL क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो देखिए f x इक्वल टू 1/2, यानी कि x इक्वल टू 1/2 एग्जैक्टली 1/2 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है आपके पास 1 है। तो देखिए आपको क्या क्या मिला, LHL के केस में 1/2, RHL के केस में भी 1/2। ये दोनों तो अभी तक सेम था, सही था, फिनाइट क्वांटिटी भी था, इक्वल था, बट कॉन्टिन्यूटी मेरा कहाँ डिस्टर्ब हो गया, यहाँ पे। कहाँ डिस्टर्ब हो गया, यहाँ पे,
कितना मिल गया, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या था 1। क्या आपको क्या है गिवन लिखना पड़ेगा ना, ये क्या है आपके पास गिवन। तो यहीं से आप देख सकते हो कि ये जो फंक्शन हुआ क्या हुआ आपके पास एक तरीके से डिसकंटीन्यूअस हुआ। क्या हुआ डिसकंटीन्यूअस, किस पॉइंट के पास डिसकंटीन्यूअस हुआ 1/2 पे। तो इसलिए है 1x = 1/2 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। वही तो बोला था ना कि आप ऐसा पॉइंट बता दो कि ये जो फंक्शन है क्या होना चाहिए डिसकंटीन्यूअस। अगर कॉन्टिन्यूअस होता तो मेरे पास ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जो ये फंक्शन क्या है डिसकंटीन्यूअस है। मतलब जो भी इनइक्वालिटीज में दिया, ऐसा नहीं कि पूरा ऑल रियल नंबर का बात कर रहे हैं, जो भी आपके पास पॉइंट गिवन है उसमें हम लोग अगर कॉन्टिन्यूअस आ जाता तो बोलते कि है नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर मेरे पास डिसकंटिन्यूअस मिल रहा है तो जिस पॉइंट के पास मिला वो क्या हो जाएगा, उसी पॉइंट के पास क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। तो यहां से आप लिख सकते हो इसलिए fx भी क्या हो गया, fx भी x = 1/2 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये जो 1/2 का पॉइंट था ये यहाँ पे क्या मिला आपको डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब चलते हम लोग थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, और वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो अब चलते नेक्स्ट टाइप में। देखिए आपके पास जो ये टाइप है ये आपका एक तरीके से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको डायरेक्टली यहाँ से डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के का वैसा वैल्यूज ज्ञात करना है आपको पास कि सच दैट इस प्रकार द फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस। आपको के का वैसा वैल्यू फाइंड करना होगा, कोई भी अननोन दे सकता है, ऐसा नहीं जनरली आपको के पूछता है, आपको ये बी सी कोई भी आपको एक कांस्टेंट का वैल्यू पता करना होगा कि सच दैट द फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट। आपको यहाँ पे जो पॉइंट मिलता है वो इंडिकेटेड पॉइंट बोला जाता है उसको। ठीक है, तो वैसे इंडिकेटेड पॉइंट आपके पास दिया होगा और वहां पे क्या करना है कि आपको के का वैल्यू फाइंड करना है इस प्रकार कि ये जो फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है। तो ये फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूअस है यानी कि LHL = RHL वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन को आप देख लोगे सेम प्रोसेस जितना भी मैंने अभी तक करवाया LHL RHL उसी के बेस पर है, बस थोड़ा सा क्या है कि लास्ट में हमको इक्विलिटीज का यानी कि कॉन्टिन्यूअस का कंडीशन लगा देना होगा और वहीं से आपका के का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम, हर एक क्वेश्चन में आपको LHL RHL तो फाइंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो के का वैल्यू आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले हमको LHL एंड RHL को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास गिवन है, तो फॉर LHL सबसे पहला काम हम किस पे कर रहे हैं LHL पे, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 5 नेगेटिव एंड fx, तो कौन सा fx लेना होगा कि वैसा फंक्शन जो x से क्या हो 5 से छोटा हो। तो ये क्या बोल रहा है x < 5 और इक्वल टू, यानी कि x का जो वैल्यू है 5 से छोटा है या फिर बराबर है ना, और वही बोल रहा है कि x का वैल्यू 5 से छोटा लेना है। तो कौन सा फंक्शन आ जाएगा आपके पास kx+1। तो फिर वही काम फॉर h टेंडिंग टू 0 पुट x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 नेगेटिव h, क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पे क्या हो जाता है फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0। आपको स्टेप याद रखना पड़ेगा, ये सब तो आप उतना आदि हो गया होगा। x की जगह पर 5 - h बैठेगा और यहाँ से 1, h की जगह पर क्या है 0, तो 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 5k+1। ये आपके पास क्या मिला LHL, यहाँ पे इसको रख देना है। ठीक है, आपके पास क्या है LHL, इसको रहने दें। अब आगे क्या फाइंड करना है आपके पास RHL, तो RHL के लिए देखते क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 5+। अब ऐसा वैल्यू देखना है जो आपके पास क्या हो x का वैल्यू 5 से बड़ा हो। तो x का वैल्यू 5 से बड़ा किस में, यहाँ पे 3x - 5 पे, 3x - 5, तो क्या हो जाएगा फिर वही काम फॉर h टेंडिंग टू 0 पुट x इक्वल टू 5+h क्या हो जाएगा यहाँ से फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 यहाँ से 3 5+h x की जगह पे -5।
h का वैल्यू आप जैसे ही 0 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा 0, 3 इंटू 5 15 एंड 15 में 5 जाएगा तो 10। ये आपके पास क्या निकला अभी तक LHL निकला 5k+1, RHL निकला इतना। अब आप क्या कर सकते हैं कॉन्टिन्यूटी का कंडीशन लगा सकते हो डायरेक्टली LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, या फिर पहले आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल के रख लो। ठीक है, तो क्या देखते हैं कि f x इक्वल टू 5 पे f x इक्वल टू 5 पे क्या हो जाएगा, देखिए x इक्वल टू 5 पे क्या यही तो फंक्शन है ना k x+1, तो x की जगह पर कितना पुट करना होगा 5, क्योंकि आपको बोल दिया है इक्वल पे, तो क्या हो जाएगा 5k+1, 5k+1। अब आप बोलोगे कि LHL एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन का वैल्यू तो सेम आ गया, और जाहिर सी बात है भाई कि कॉन्टिन्यूअस है तो तीनों का वैल्यू क्या होगा सेम तो होगा ही ना। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि अब क्या करना होता है, देखिए सिंस fx is continuous, since fx is continuous बोल दिया है कि आपको k का वैल्यू फाइंड करना है सच दैट इस प्रकार ये जो फंक्शन है ये क्या है कॉन्टिन्यूअस है। तो हम लोगों ने पहले देखा कि ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि मैं कॉन्टिन्यूअस हूं, तो कॉन्टिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, इसलिए LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f(x) इक्वल टू 5। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे उसका कंडीशन लगाते हैं, क्या हो जाएगा कंडीशन लगा दिया। अब इसका क्या हो जाएगा वैल्यू पुट करते हैं 1 by 1। LHL का वैल्यू 5k+1, RHL का वैल्यू आपके पास 10, x इक्वल टू 5 का वैल्यू क्या है, इसका भी 5k+1। अब क्या करोगे ये तीनों क्या है इक्वल है ना, आप कोई दो का कंडीशन लगा दो। अब ऐसा नहीं करना कि आप 5k+1 5k+1, आप दोनों जो सेम लग रहा है उसको नहीं लगाना है, ठीक है, जो थोड़ा डिफरेंट है उसमें लगाना है, तभी आपको k का वैल्यू फाइंड होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए आप उसको लगाते हो तो क्या मिल जाएगा आपके पास कि 5k+1 इक्वल टू 10, यहां से क्या मिल जाएगा आपके पास 5k 10-1 इक्वल टू 9। ठीक है, तो क्या मिल गया 5k इक्वल टू 9, इसलिए k का वैल्यू 9/5, और ये आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर हो गया, और ये आपका क्या हुआ फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। तो सिंपली कुछ नहीं है, आपको ऐसा अननोन का वैल्यू फाइंड करने बोले, या फिर ये हो चाहे बी हो चाहे के हो, कोई भी एक अननोन का वैल्यू फाइंड करने बोले, सिंपली कुछ नहीं करना है, बस वही काम हमेशा जो करते आ रहे हैं LHL फाइंड करना है, RHL फाइंड करना है। अगर LHL एंड RHL का वैल्यू ऐसा भी हो सकता है कभी सेम मिल जाए, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो कि वो आपको क्या हो अलग हो, तो हम इक्वेट किसको कर देंगे ये दोनों को। अभी किसको इक्वेट किए LHL एंड RHL को, सॉरी जब इक्वल आ जाएगा तो उसको इक्वेट नहीं करना है। ठीक है, जैसे मेरे पास अभी क्या हुआ LHL का वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों सेम आ गया ना, तो इसको इक्वेट करने से मेरे को k का वैल्यू फाइंड नहीं होगा, वैसे को इक्वेट करना है जो थोड़ा डिफरेंट हो। जैसे 5k+1 इक्वल टू 10, ये दोनों डिफरेंट था, इसको इक्वेट किए, एज इट सेम को इक्वेट करोगे तो k तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, वहां से वैल्यू ही नहीं फाइंड होगा। तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं, वो LHL RHL एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन से आपको पता चल जाएगा कि कहां से हमको इक्वेट करना है और कहां से मेरे को अननोन का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, सिंपली LHL निकालना है, RHL निकालना है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिखना है, fx इज कॉन्टिन्यूअस है, और सही से बोल दिया कि fx इज कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या करते हैं आप उसका कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन आपके पास ये चीज होता है LHL इक्वल टू RHL एंड इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, और वहां से आपको जो भी एक अननोन का वैल्यू होगा, जो भी आपको फाइंड करना होगा, वहां से क्या हो जाएगा डायरेक्टली क्या हो जाएगा फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते कुछ और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी क्या करना है कि एक आपके पास क्या है के जो कि अननोन है, यहाँ पे उसका वैल्यू क्या है आपके पास फाइंड करना है इसका, किसके पास x इक्वल टू 2 पे, ये आपका क्या हो जाएगा इंडिकेटेड पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया। तो सिंपली वही काम करना है आपको LHL RHL वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो वही काम करते जाना है। सिंपली क्या हो जाएगा ये आपके पास गिवन है
पहला 4 LHL। सबसे पहला काम हम LHL का कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव। LHL में क्या होता है 2 नेगेटिव, और ऐसा फंक्शन हमको देखना है कि जो x का वैल्यू 2 से छोटा रखता हूं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 2 से छोटा या फिर उसके बराबर है, उसका वैल्यू क्या आपके पास k x²। क्या कर देना फिर वही 4 x टेंडिंग टू 0 पुट x इक्वल टू 2 माइनस h। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहां से क्या हो जाएगा k, x के जगह पर क्या हो जाएगा 2 माइनस h का स्क्वायर। अब क्या कर दोगे, यहां से h का वैल्यू पुट करोगे, वो क्या हो जाएगा 0, 2 माइनस 0 क्या होता है 0, तो सिंपली क्या हो जाएगा 4 एंड 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एंड यहाँ से क्या मिल रहा है आपके पास 4k। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 4 RHL। तो RHL हम जैसे फाइंड करते हैं, इसके जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ से लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, और हमको कौन सा फंक्शन का वैल्यू रखना होगा कि जो आपके पास x क्या हो 2 से बड़ा हो। तो वो क्या बोल रहा है कि 2 से बड़ा क्या आपके पास 3 है, तो 3 है क्या है आपके पास, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो गिवन है, आपको इतना लिखने का जरूरत नहीं है। 4x टेंडिंग टू 0 पुट x इक्वल टू 2 माइनस h या फिर 2 प्लस h, क्योंकि आपको पास क्या बोल दिया है कि RHL में डायरेक्ट आपके पास ये जो वैल्यू है ये डायरेक्ट एक कांस्टेंट गिवन है। यहाँ पे अगर आप वेरिएबल रहता, अगर वेरिएबल रहता तब हम कुछ यहाँ पे इसके एक्स्ट्रा काम करते। तो आपको एक नोट करने वाली बात है कि जब भी आपके पास अगर डायरेक्टली वैल्यू दे दिया हो, LHL हो या फिर RHL हो, तो वहां पे हम यहाँ पे ये काम नहीं करते। h टेंडिंग टू 0 पुट x इक्वल टू 2 माइनस h या 2 प्लस h या फिर किसी भी पॉइंट के पास जो हो उससे हमको कोई मतलब नहीं, ये डायरेक्ट क्या गिवन है। और क्या हो जाएगा एट x इक्वल टू 2 पे, क्या है x इक्वल टू 2 पे k x²। तो क्या हो जाएगा x के जगह पर 2 बैठेगा तो 2 का स्क्वायर 4, यहां से भी क्या हो गया 4k। अब क्या है कि सिंस बोला है fx इज क्या है, fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस है, सो इसलिए LHL इक्वल टू RHL fx इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, LHL का वैल्यू पुट करना है, क्या है यहां से 4k, RHL का वैल्यू पुट करना है, क्या हो जाएगा यहां से RHL का वैल्यू कितना है 3 एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आपके पास ये भी 4k। अब देखिए फिर ये 4k मिला, तो उससे तो वैल्यू मेरा फाइंड होगा नहीं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 को लेते किसी में से 3, तो k का वैल्यू 3/4। तो ये आपका क्या हुआ, अननोन का वैल्यू फाइंड हुआ। आप k का वैल्यू 3/4 पुट कर सकते हैं, यहाँ पर आप जैसे ही 3/4 पुट करोगे सबका वैल्यू क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। 3/4 पुट करेंगे 4 कैंसिल आउट, k का वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगा, सिंपली 3 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी अननोन का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ LHL RHL एंड द कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कि कॉन्टिन्यूटी का जो भी कंडीशन होता है उसको आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करना है। इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। बाकी तो कॉन्टिन्यूटी इजी है ही, आपको हर क्वेश्चन में क्या मिल रहा है, LHL मिल रहा है और सेम प्रोसेस RHL मिल रहा है, वो भी सेम प्रोसेस के साथ। ये नया मिल गया कि यहाँ पे वेरिएबल नहीं था, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे इसको कर दिए, आपको ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज क्या हुआ कि यहाँ तक आपको अननोन का वैल्यू निकालने हम लोगों ने सीख गया, कुछ नहीं, जो सिंपली LHL RHL पहले चलते आ रहा था उसी के मेथड से। और क्या होगा, एक दो लेक्चर और होगा कि कुछ और क्वेश्चन, और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपने से कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।